डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइक्लोन स्टडी पर। और आज की क्लास में हम महासागरीय जलधाराओं की चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखते हैं महासागरीय जलधाराएं क्या है। पहले इसको हम डिफाइन करेंगे और उसके बाद आज के वीडियो में हम बताएंगे महासागरीय जलधाराएं कितने प्रकार की होती है, उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर महासागर तो समझ रहे हैं आप, महासागर क्या हो गया। महासागर का इंग्लिश हुआ ओशियन होता है। और यहाँ पर जो है जलधाराएं हैं। जलधाराओं को अगर हम ब्रेक करेंगे तो जलधाराओं को आप ऐसे समझिए, यह क्या है, जल का प्रवाह है। जलधारा क्या है हमारा, जल का प्रवाह है। अर्थात जब बहुत बड़ी जलराशि जो है क्या होती है, निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है, तो उसे ही हम क्या कह सकते हैं, जलधाराएं कह सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा जलधारा के बारे में कि यह जलधारा क्या होता है, जल का प्रवाह है। यह जल का प्रवाह होगा तो किसी न किसी डायरेक्शन में होगा, किसी न किसी दिशा में होगा। तो जब बहुत बड़ी जलराशि जो है ओशियन में एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में क्या होगा, प्रवाहित होगी, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, महासागरीय जलधाराएं कहेंगे। तो यहाँ पर हमें स्टडी करना है प्रत्येक महासागर की जलधाराओं के बारे में। जैसे अटलांटिक महासागर की कौन सी जलधाराएं हैं, प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं प्रवाहित होती है, और हिंद महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं प्रवाहित होती है। लेकिन उस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि महासागरीय जलधाराएं कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, तापमान के आधार पर यानी टेम्परेचर के आधार पर महासागरीय जलधारा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर, तापमान के आधार पर महासागरीय जलधाराओं को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट पार्ट हमारा कहलाता है गर्म जलधारा और सेकंड पार्ट कहलाता है ठंडी जलधारा। तो आज की वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे, गर्म जलधाराएं किसे कहेंगे और ठंडी जलधाराएं किसे कहेंगे। और अगर गर्म जलधारा उसे कहेंगे तो क्यों कहेंगे, और ठंडी जलधारा होता तो उसका नेचर क्यों होता है। अर्थात देखिए, जैसे नाम से स्पष्ट है, गर्म जलधारा यानी इसका नेचर क्या होगा, यह जल राशि क्या होगा, गर्म होगा। ठंडी जलधारा यानी यह जल राशि क्या होगी, ठंडी होगी। तो आइए इसी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा को हम ग्लोब पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ग्लोब आपने बचपन से देखा होगा आपने, यह आपका एक स्फेरिकल आपका मॉडल है, अर्थ का होता है। और इस स्फेरिकल मॉडल में आपका जो है इस तरह से कुछ लाइनें खींची जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची जाती है। उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। देखिए, तो देखिए अब यहां से हम बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, दिख रहे ना। यह हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा क्या कहलाएगा, एक अक्षांश कहलाएगा। और इसी अक्षांश को हमने आधार मानकर डिफरेंट अक्षांश को हमने ड्रॉ किया है। तो इसलिए इसके वैल्यू को हम क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, विषुवत रेखा, दैट इज नॉन एज विषुवत रेखा। ठीक है, अब देखिए, इसको विषुवत रेखा है आपका पहला हुआ। उसके बाद ऊपर एक अक्षांश बताया गया है, इसको कहा जाता है आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। इसके ऊपर एक और अक्षांश है, इंपॉर्टेंट अक्षांश है, इसको कहते हैं हम 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। और यहां पर आपका 90 डिग्री हुआ नॉर्थ पोल। क्लियर है। उसी तरह से नीचे अगर आएंगे तो यहां पर आएगा फिर आपका, देखिए विषुवत रेखा के ऊपर को हमारा क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इसलिए यहां पर सभी जगह एन बढ़ गया नॉर्थ। ठीक है, और ये विषुवत रेखा है, नीचे से है आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है सो, इसलिए यहां से नीचे जितने भी अक्षांश आएगा उसमें क्या रहेगा, साउथ बढ़ रहेगा, यानी 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश। फिर नीचे एक अक्षांश रेखा को ड्रॉ करेंगे हम, 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश। और यहाँ पर एक 90 डिग्री साउथ अक्षांश होगा आपका, इसको हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है। तो इस आपने अभी ग्लोब पर देखा, कुछ अक्षांश रेखाओं को हमने मेंशन किया, थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए इसको, क्योंकि हम जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा को डिफाइन करेंगे
तो उसका यह रिलेशन हम किससे करेंगे, इस अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग ही करेंगे डिफाइन इसको। तो देखिए आपका विषुवत रेखा हुआ 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर आइए 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 90 डिग्री। देखिए विषुवत रेखा से जब ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो अक्षांश का वैल्यू देखिए कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 23.5 66 90। हालांकि बीच में भी बहुत सारे अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाओं को हमने मेंशन किया है। ठीक है, तो देखिए आपको यानी विषुवत रेखा से अपवर्ड बढ़ने पर, ऊपर जाने पर अक्षांश रेखाओं का मान क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात अगर हम विषुवत रेखा से ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जा रहे हैं। विषुवत रेखा से ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश। क्लियर है। उसी तरह से विषुवत रेखा से देखिए हम नीचे की ओर जाएंगे तो अक्षांश की वैल्यू क्या होता है, देखो यहां से नीचे आ जाओ, या नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो देखो 0 डिग्री है निम्न अक्षांश हो गया, फिर उससे बड़ा 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश, फिर उससे बड़ा 66.5, फिर 90 आ गया। तो देख रहे यहां पर हम नीचे की ओर भी जा रहे हैं तो अक्षांश का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ रहा है। तो विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी हम कहेंगे निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ रहे हैं, और विषुवत रेखा से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो ऊपर भी हम कहेंगे कि निम्न अक्षांश से हम क्या कर रहे हैं, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक बात और आपको दिमाग में बैठाने वाली बात है, वह यह है कि आपका देखिए आपका इसको जो है टेम्परेचर के आधार पर पूरी पृथ्वी को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। देखिए ये आपका रीजन जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो रीजन होता है, ये वाला, इस रीजन में टेम्परेचर अधिक होता है। अब क्यों होता है अधिक, मैं इसकी चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए आपका सपोज कीजिए यहां पर आपका सन है, सपोज कीजिए यहां पर सन है, और सन से जो आपका रे चलेगा विषुवत रेखा पर लगभग परपेंडिकुलर पड़ता है। याद रखिएगा, सूर्य से चलने वाली किरणें विषुवत रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ती है, लंबवत पड़ती है। तो जब विषुवत रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ेगी तो इस बेल्ट का रीजन का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। टेम्परेचर हमारा क्या होगा सर, हाई होगा। क्लियर है। लेकिन जैसे जैसे विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ेंगे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी। सूर्य की किरणें हम क्या बोल रहे हैं, देखिए सर फिगर से भी स्पष्ट है, विषुवत रेखा पर सनलाइट एकदम सीधी पड़ रही है इस रीजन में, इसलिए इस रीजन का टेम्परेचर अधिक। विषुवत रेखा से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी, टेम्परेचर की मात्रा धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। और यही रीजन है कि विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर कमेगा, या फिर विषुवत रेखा से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर कमेगा। और यही रीजन है कि नॉर्थ पोल पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए यह पोल जो है आइस से ढका हुआ है। साउथ पर भी आपका जो है क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्योंकि सूर्य किरणें बहुत तिरछी पड़ती है, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, और इसलिए यह रीजन भी आइस से ढका हुआ है आपका। तो तापमान पृथ्वी के हर भाग में टेम्परेचर एक नहीं है। हम देख रहे हैं किसी पोर्शन में ज्यादा टेम्परेचर है, किसी पोर्शन में कम टेम्परेचर है। तो देखिए इस रीजन में टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए यह रीजन जो कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये पूरा रीजन जो हमने शेडेड किया है यहां से यहां तक, देखिए सर ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। देखिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हम पढ़ने जा रहे हैं जलधाराओं को। आप सोच रहे हैं कि सर आप हमको अक्षांश के बारे में इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपके उसको जब जलधारा को जब डिफाइन करेंगे हम गर्म और ठंडी को, तो अक्षांश के अकॉर्डिंग करेंगे, इसलिए आपको यह बेसिक कंसेप्ट होना वहां पर जरूरी है, इसलिए हम इस बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं आपको मैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम इस टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, यह हमारा क्या कह रहा है, उष्णकटिबंध कह रहा है। इस बेल्ट में टेम्परेचर अधिक होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये जो बेल्ट है आपका, यहाँ पर टेम्परेचर ना ज्यादा होगा न कम होगा, इसलिए इसको कहा जाता है आपका उपोष्ण कटिबंध। इसको क्या कहेंगे, इस रीजन को उपोष्ण। किसका, 23.5 से 66.5 नॉर्थ में भी, और उसी तरह से 23.5 से 66.5 साउथ में भी, इसको भी कहेंगे हम क्या, उपोष्ण कटिबंध। क्लियर है। उसी तरह से जो है 66.5 से 90 डिग्री, 66.5 से 90 डिग्री के बीच का भी टेम्परेचर कम होता है, और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध, यानी यहां पर ठंड ज्यादा होगा। और उसी तरह से 66.5 से 90 के बीच भी हमारा क्या हो जाएगा सर,
शीत कटिबंध। देख लिया। अब देखिए एक बात अब क्लियर हो गया आपका, टेम्परेचर जब समझ में आ गया तो अब जलधाराओं को समझ सकते हैं आपको। देखिए इसी फिगर को हम फिर रफ करते हैं, पूरा ड्रॉ करते हैं ताकि जलधाराओं को हम अच्छी तरह से आपको समझा सकें और क्लियर करें। अब हम चर्चा करेंगे जलधाराओं को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। किसमें डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स में। एक गर्म जलधारा, एक दूसरी हमने क्या डिवाइड किया था? ठंडी जलधारा। देखिए हमने पृथ्वी का एक मॉडल बना लिया और अभी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था अक्षांश के बारे में, उष्ण कटिबंध के बारे में, शीतोष्ण कटिबंध के बारे में और उपोष्ण कटिबंध के बारे में। अब इसी कंसेप्ट को हम आधार बनाकर हम गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा को डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए आपका यह आपका उष्ण कटिबंधीय बेल्ट है और उष्ण कटिबंधीय बेल्ट है, दैट मीन्स जो है 0 डिग्री और कहने का मतलब और 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच का बेल्ट है। और इस बेल्ट में टेम्परेचर क्या होगा? हमने बताया था अधिक होगा। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो यहाँ की वाटर बॉडीज क्या होंगे? ज्यादा गर्म होंगे। और जब यही वाटर बॉडी में क्या होगा? मूवमेंट होगा किसी डायरेक्शन में, तो उसका नेचर क्या होगा? गर्म होगा। क्लियर है? तो यह देखिए आपका गर्म वाटर बॉडीज है, यहाँ पर हमने बताया गर्म वाटर बॉडी। अब इस वाटर बॉडीज का हम क्या होगा? अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर भी देखिए अपवर्ड मूवमेंट इधर भी हो रहा है। अर्थात यह वाटर बॉडी जो है आपका निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर मूव कर रही है। यह वाटर बॉडी को भी कह सकते हैं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर मूव कर रही है। तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जो जलधारा प्रवाहित होगी उसी ही हम क्या कहते हैं? गर्म जलधारा। तो हम कह सकते हैं गर्म जलधारा के बारे में क्या कह सकते हैं सर? निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा को हम क्या कहते हैं? गर्म जलधारा। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा को हम क्या कहेंगे? गर्म जलधारा कहेंगे। और इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, यह आपका जो है कैसा बेल्ट है? उपोष्ण कटिबंध। हम कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंध से शीतोष्ण और शीत कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध से शीतोष्ण और शीत कटिबंध की ओर प्रवाहित हो जाने वाली जलधारा को ही हम क्या कहेंगे? गर्म जलधारा। उसी तरह से हम ठंडे बेल्ट में आइए। यहाँ पर यह जो रीजन है शीत कटिबंध का रीजन है, नीचे भी देखिए ये शीत कटिबंध का रीजन है। हम बता चुके हैं यह शीत कटिबंध का रीजन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ की सूर्य की किरणें काफी तिरछी पड़ती है। अब यहाँ पर तिरछी पड़ने के कारण यहाँ आपका टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर जो वाटर बॉडी होगा वह उसका टेम्परेचर कम होगा, यानी ठंडा होगा। अब वही जल राशि जब दूसरी ओर प्रवाहित होगी तो उसका नेचर क्या होगा? ठंडी होगी। तो हम कह सकते हैं कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा को हम क्या कहते हैं? ठंडी जलधारा कहते हैं। या इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध से, नहीं शीत कटिबंध कहिए, यहाँ पर शीतोष्ण नहीं, शीत कटिबंध से शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। तो देखिए हमने आपको जो है गर्म जलधारा को 2 तरह से डिफाइन किया। पहला डिफाइन आप दिमाग में बैठाइए इसको। गर्म जलधारा का डिफाइन हमने क्या किया? फर्स्ट डिफाइन हम कह सकते हैं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा को हम क्या कहते हैं? गर्म जलधारा। या फिर कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंध से शीतोष्ण और शीत कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध से शीतोष्ण और शीत कटिबंध की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा को हम गर्म जलधारा कहते हैं। उसी तरह से हम ठंडी जलधारा को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे यह इधर देखिए ऊपर में उच्च अक्षांश से नीचे निम्न, यानी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलने वाली जलधारा को हम क्या कहते हैं? ठंडी जलधारा कहते हैं। इसको दूसरे तरह से कैसे डिफाइन करेंगे? हम कटिबंध के आधार पर हम कहेंगे शीत कटिबंध से शीतोष्ण या उष्ण कटिबंध। ये शीत कटिबंध है का रीजन है, आपको अभी बता चुके हैं हम। शीतोष्ण कटिबंध से, शीत कटिबंध से कहिए शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध की ओर चलने वाली जलधारा को हम क्या कहते हैं? ठंडी जलधारा। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें, आपको बस 2 बातें याद रखनी है, गर्म जलधारा किसे कहते हैं और ठंडी जलधारा किसे कहते हैं। आपको अच्छी तरह से मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको लिए हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वह लेके आएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, और वह है आपका अटलांटिक महासागर में चलने वाली जलधाराओं को। वहाँ पर हम आपको क्या करेंगे? मैप बनाएंगे आपका एक वर्ल्ड का, जिसमें अटलांटिक महासागर को शो करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी जलधाराएं चल रही है, हम विथ मैप स्टडी करेंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।